बढ़िया चैप्टर है, आपको भी पता है, बताने जो नहीं है, ठीक है। तो आज से केमिस्ट्री का नया चैप्टर है। नया चैप्टर है आपका कौन सा? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। आगे बात समझ में ध्यान से देखिए, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये आपके क्या है? चैप्टर, ठीक, ध्यान से समझिए। बेसिकली अगर मैं बताऊं बेटा, जो कंपाउंड होते हैं, कौन जो कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली जो कंपाउंड होते हैं या तीन तरह के होते हैं। समझ नहीं आ रहा है? जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। कंपाउंड बेसिकली, ठीक है। या हम कह सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि कंपाउंड के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड नाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। या ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि कंपाउंड्स आर ऑफ 3 टाइप। कंपाउंड क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कंपाउंड आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि जितने भी कंपाउंड्स हैं अपने पास, ठीक है। जैसे कंपाउंड लिया मैंने, चेक करिएगा, मैंने यहाँ कुछ कंपाउंड्स लिख दिए हैं। NaCl लिखा है, HCl लिखा है, NaOH लिखा है, यस है ना। फिर H2SO4 लिखा है, HNO3 लिखा है, देख पा रहे हैं। CaOH का होल चॉइस लिखा। देखो एक चीज और बता दे रहे, एक चीज और बता दे रहे हैं जो सबसे अच्छी चीज है। देखिए देखिए, केमिस्ट्री का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले आप लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर पढ़ा ना आपने, या 4 चैप्टर पढ़ लिया? 3 चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके बाद सिर्फ आपका एक चैप्टर और बचेगा, जिसका नाम है क्या? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे करके आपने सारे चैप्टर क्या कर लिए? धीरे धीरे करके सारे चैप्टर आपने क्या कर लिए? खत्म कर, ठीक है। और उससे ज्यादा अच्छे मजे की बात यह है कि आपको आता कुछ भी नहीं है। बात समझ नहीं आ रहा है? या मैं बात करूं कि आप किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं है, कि कोई भी चैप्टर आपको कहीं से कुछ भी पूछा जाए और आप आसानी तुषार को छोड़ के, तुषार की तरफ ना देखें, ठीक है। मतलब किसी चैप्टर से कुछ भी पूछा जाए और आप बताने की हालत में नहीं है, तो कहने का मतलब है कि ये चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो आज ही से आप भीष्म प्रतिज्ञा कर सकते हो, ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा क्या है? कि मतलब इस चैप्टर को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी या दूंगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है? और उसको ना जाने देने का मतलब क्या है? उसके ना जाने देने का मतलब ये है कि ये चैप्टर आप अपने ग्रिप में ले सकते हो, अपने हाथ में ले सकते हो। और लेने का एक सबसे बेस्ट तरीका होने वाला है, क्या होने वाला है? कि आज के आज जो मैं आज पढ़ा दूं, ठीक है, बात समझ नहीं आ रहा है? जो आज मैं पढ़ा दूं उसे जा करके एट ए टाइम, शाम के टाइम डिसाइड कर लीजिए कि कसम है मुझे केमिस्ट्री की, कसम है मुझे, मैं भीष्म प्रतिज्ञा करती हूं, ठीक है, कि जब तक मैं सर द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को मैं पढ़ नहीं लूंगी या लूंगा, मैं सोऊंगा या मैं सोऊंगी नहीं। समझ नहीं आ रहा? बट आप ये करके देखिए बस, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी 2 चैप्टर आपके हाथ में, जैसे दूसरा चैप्टर आपको वो सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं दोबारा एक बार फिर से केमिस्ट्री की एक सुंदर सी कॉपी बनवाऊंगा, ठीक है। और उसमें दोबारा हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम होगा, ठीक है, चैप्टर का पहले चैप्टर का नाम होगा क्या? ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। और उसको दोबारा आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर, आपका चैप्टर खत्म होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आए क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि आप इसको पढ़ के आइए और आप इसे यहाँ क्या करिए? सॉल्व करिए। मैं पूछूंगा, आप बताएंगे। बात सुना नहीं आ रहा? ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? पूछने और सुनाने पे फोकस करेंगे। दिमाग में जा रहा है? तो अभी भी आप इस चैप्टर पे अगर चाहें तो फिर से पकड़ बनाने की कंडीशन में आ गए, ठीक। और आपके स्कूल में भी अभी क्या है कि मान लीजिए आपका एग्जाम जो थोड़ा सा लेट से हुआ, तो अभी भी आपके पास टाइम है। स्कूल में भी आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, आपके सर पढ़ाएंगे, आपकी मैम पढ़ाएंगे, तो वहां भी आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं बेटर आप ही का होना है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। भाई हम कह रहे हैं कि आप इस चैप्टर को पढ़ के आएगा और आप पढ़ के नहीं आ रहे हैं तो क्या होना? कुछ नहीं होना, ठीक है।
अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं एक कैटलिस्ट का काम करूंगा, वो कैसे काम करूंगा वो मैं बता देता हूँ। मैं अपनी भूमिका, आपकी भीष्म प्रतिज्ञा में मैं अपनी भूमिका क्या होगी, मेरी भूमिका सिर्फ और सिर्फ ये होगी, कैटलिस्ट का काम करूंगा मैं, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा इसमें ये कर दूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको डांट दूंगा, स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, कि मतलब जो भी अब से पढ़ाने के स्टाइल मेरा चेंज होने वाला है। चेंज क्या होने वाला है, चेंज ये होने वाला है कि अगर आज मैंने 3 डिफिनेशन पढ़ा के भेजी है, तो मेरा कि नहीं आ रहा, आज मैंने 3 डिफिनेशन पढ़ा के भेजी है, तो कसम है मुझे केमिस्ट्री की, वो तीनों डिफिनेशन कम से कम 3 से 4 बच्चों से मैं पहले सुनूंगा, 3 से 4 बच्चों से मैं पहले सुनूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। बात समझ नहीं आ रहा है? तो यानी कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना मैं आपसे पहले क्या करूंगा, सुनूंगा, एंड देन आफ्टर मैं क्या करूंगा, पढ़ाना शुरू करूंगा। अगला टॉपिक मैं तभी डिस्कस करूंगा आपसे जब मुझे आप सुना देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि इस चैप्टर में जो भी मैं आज आपको पढ़ा के भेजूंगा, अगली क्लास में आप पढ़ के आओगे, क्योंकि ये चैप्टर मुझे तैयार कराना है, ये चैप्टर मुझे आपके भरोसे नहीं छोड़ना। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि अगर मैं ऑनलाइन क्लास करूँ तो कैसे पूछेंगे? ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास करोगे तब ये पूछेंगे, पहले मम्मी को बुलाओ, मम्मी बगल में आ जाएंगी, हम कहेंगे अच्छा ये कैमरा खोलो, कैमरा खोलो, कैमरा खुल जाएगा। उसके बाद तुमसे पूछेंगे, कहेंगे कि देखिए मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखिए चीटिंग ना करने पाए, तो मम्मी तो वैसे भी जूता चप्पल झाड़ू जो भी है बगल में लेके खड़ी है, फिर सुनाओ, ऑनलाइन फैसला हो रहा है ऑन द स्पॉट, इसीलिए तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बेटा ये काम करना है, तो आप ये चीज याद करके ही आइएगा, मैं पहले बता दूंगा। चलिए, तो मैंने बताया कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, वन इज एसिड, one is acids, one is bases, and one is salt. ठीक है, now class, in these compounds, in these compounds, in these compounds, how you can identify, how you can identify that which compound is acid, which compound is acid, which compound is base, या which compound is salt, how you can identify? So मेरा नहीं आ रहा, yeah, what will be the procedure to identify these compounds? बात मेरा नहीं आ रहा, what will be the procedure to identify these compounds? ठीक है, क्या इसके लिए तो तरीका है, तो आपको बताया गया है, to define the acid या for the identification of acid and base, Arrhenius in first time Arrhenius give a rule by which we can identify that given compound is acid or the given compound is base. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाउ क्लास, तो अगर इन कंपाउंड्स में देखें, तो जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने इस चैप्टर को पहले पढ़ रखा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नाउ there are some example of compounds, now can you identify that which one is acid, which one is base, and which one is salt? Now start. Yes, चलिए, now in these compound which one is acid? Yes, very good. HCl, H2SO4, HNO3, and another compound is also no. Yani there is 3 compound, there is 3 acids in these compounds. Yes or no? Yes. In these compounds only there is 3 compound which is acid in nature. Now class, जो नए बच्चे हैं बेचारे, they are surprised to see you people easily identify the acid compound. ठीक है, नाउ तो वो बच्चे जानना चाहते हैं कि आपके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसकी वजह से आपने क्या किया है, एसिड और बेस आसानी से पहचान लिया बिना किसी दिक्कत के। तो चलते हैं मिस्टर विश्व बंधु के पास चलते हैं, ठीक है, और वो यहाँ बताएंगे कि उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसका यूज इन्होंने किया है, और इन्होंने अच्छे से एसिड और बेस क्या कर लिया है, पहचान लिया है। ठीक है, अच्छा, शिखर मैसेज लिख के भेज रहे हैं, पता है क्या लिख के भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि हम विश्व बंधु को देखना चाहते हो, कैसे बताएंगे। ठीक है, अरे शिखर बोलो ना, फिर से बोलो, देखना चाहते हो? नहीं ऑन, शिखर मैसेज कर रहे, यस सर,
ठीक है। हाँ नहीं वो कनेक्शन हमारा उनका है ना। मैसेज आ गया, चलिए बताइए मिस्टर बिस्वाल। हाँ यस वेरी गुड पता चल गया। ठीक है, इन्होंने बताया कि इसमें H प्लस आयन होता, पर लेकिन बात अधूरी है। बात क्या है? अधूरी है। मतलब ठीक है, मतलब चल जाएगा, इज्जत बच गई है। ठीक है, अब बताएंगे मिस्टर आशुतोष। ठीक है सर, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। सर मैंने क्या गलती की है कि आप हमसे पूछ रहे हैं? घूम रहा सब बिल्कुल पूरा का पूरा क्लियर दिख रहा है, पूरी क्लास क्लियर दिख रही है। बताइए एसिड क्या होता है? हाँ इसमें H प्लस आयन पाया जाता है। अच्छा तो ये कंपाउंड में लिख रहा हूँ CaOH का होल ट्वाइस, तो ये भी एसिड है। हाँ अच्छा अब बताइए अकॉर्डिंग टू विश्व बंधु, अगर शुरू में हाइड्रोजन पाया जाएगा तो ये एसिड होगा। तो लो अब एक अगला कंपाउंड आगे, कहाँ शुरू में हाइड्रोजन है? शुरू में कहाँ हाइड्रोजन है बताइए? है? हाँ बोलो भाई, है? नहीं है ना? बोलिए है? नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? इतना एक बार नहीं 10 बार चीजों को पढ़ाया जा चुका, फिर भी आप लोग बताने की कंडीशन में नहीं रहते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा टीचर का मोरल डाउन होता है। चलिए बेसिस आइडेंटिफाई करिए। इन दिस कंपाउंड व्हिच वन इज बेस? ठीक है हां NaOH। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। NaOH यस ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए रेडी, आइए बता दीजिए फटाफट कौन सा? NaOH CaOH का होल ट्वाइस, और कुछ है? नहीं। चलिए शॉर्ट बता दीजिए। NaCl बस एक कंपाउंड। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डिसाइड हो गया कि ये एसिड है, these compounds are acids and these compounds are bases and these compounds are salt। ठीक है, इसको आपने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड एसिड होता है, कोई कंपाउंड बेस होता है एंड कोई कंपाउंड सॉल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे एसिड, यस है ना? सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिड। व्हाट इज एसिड? एसिड क्या होते हैं? तो याद रखना एसिड्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, बेटा अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस लिखे नहीं, पहले समझिए, चीजों को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा। बात समझ नहीं आ रहा? लिख के तो आपने इतनी सारी चीजें रखी हैं कि आपको याद है? कुछ नहीं आता। लेकिन लिखोगे तो फिर कहोगे रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन करने का अपने पास टाइम है नहीं है। इतना सा तो दिन होता है, थक जाते हो उसके बाद खा पी के सो जाओ। तो ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस those compounds which gives H plus ion in aqueous solution। इसका क्या मतलब? aqueous solution का मतलब ये है कि जब उनको क्या किया जाता है, जब उनको डिसॉल्व किया जाता है, जब किसी चीज में मिलाया जाता है, लिक्विड में जब उनको घोला जाता है, वाटर में घोला जाता है, aqueous solution। जब उनको aqueous solution में डाला गया, जैसे आपका HCl है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका HCl है ठीक है। अब इस HCl को आपने पानी में डाल दिया बेटा, किसमें डाल दिया? पानी में। जैसे ही आपने इसे वाटर में डाला है, तो वाटर में डालने के बाद यह क्या हो गया है, चेक करिए,
यह आयंस के फॉर्म में टूट गया। क्या मिल गया? आयंस के फॉर्म में क्या कर गया? टूट गया। और मजे की बात है जब आयंस के फॉर्म में ये कंपाउंड टूटे और टूटने पे इसे क्या मिलना चाहिए? H+ आयन। जैसे अगर आप देखें तो आपने लिया NaCl, क्या ले लिया? NaCl। अब आपने इसको पानी में डाल दिया। जब इसको आप पानी में डालोगे क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। पानी में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? H+ और Cl। तो मेरे को बताइए कि कहीं पर भी आपको H मिला क्या? यहाँ पर आयंस के फॉर्म में क्या मिला? Na+ और Cl। तो कहीं भी आपको H+ मिला क्या? तो जब कहीं भी आपको H+ नहीं मिला है तो क्या यह एसिड है? नहीं, यह एसिड नहीं, क्योंकि एसिड पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, और जो देकर के गए हैं कौन? अर्हीनियस देखे गए। तो देखे गए अर्हीनियस, और उन्होंने बताया है कि कोई कंपाउंड ले लो। क्या कर दो? कोई कंपाउंड ले लो और कंपाउंड को लेने के बाद पानी में डाल दो, और पानी में डालने के बाद अगर वह H+ आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो वह क्या है? एसिड। अब मुद्दा ये है कि H+ आयन, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड लिया उसमें डाला तो H+ आयन आपको दिखेगा थोड़ी ना कि ये H+ आयन। हाँ एसिड। ठीक है, इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाय द इंडिकेटर्स आप क्या करोगे? चेक करोगे। जो इंडिकेटर का नेचर है वो आपको बताएगा कि ये जो गिवन कंपाउंड है ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आप बात करते हैं किसकी? लिटमस पेपर की बात करते हैं। लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिक नेचर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? if blue litmus turns in red litmus, so we can say that given compound is दो बातें बोली जा रही है क्लास में। ठीक है, बात समझ में? तुमने बोल दिया था क्या? यार मैं तो बोलता ही नहीं है। ठीक है, हमारे ऊपर तो क्लास में कोई टीचर उंगली नहीं उठा सकता है कि तुमने गलत बोला, क्योंकि आज तक कसम में एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। ठीक है, लेकिन आज देखो, अच्छा आज बताओ, आप तुम आगे बैठे हो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बैठा करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीट नहीं फिक्स होती, जिसको जहां बैठना वहां बैठे। इच्छा है आदमी की कभी कभी क्या होती है, मन करता है, भाषा में मन है आदमी का कहीं बैठने का इच्छा है, तो हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट थोड़ी कर देंगे कि तुम्हें एक ही बैठना है। ठीक है, हम तो कहेंगे हर जगह बैठ के मजे लो। ठीक है, फिलहाल ठीक है। तो एसिड की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि हम उनको उसमें डाल रहे हैं, यानी कि जो एसिड है, इंडिकेटर में पता चला कि कोई भी एसिड जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं और उसमें लिटमस पेपर डालते हैं तो ब्लू लिटमस का जो कलर होता है वो कैसे हो जाता है? रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस कैसे हो जाता है? रेड हो जाता है। आपने लैब में अपने यहाँ प्रैक्टिकल में किया होगा, अगर कराया गया होगा। ठीक है, आप लोगों को कराया गया? आप लोगों को कराया गया? नहीं कराया गया? आप लोगों को कराया गया? यस, कराया गया। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मजाक करते रहिए। चलिए बेटा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? ठीक है, ध्यान से बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज। उसी तरह से बेस की बात करेंगे। तो जो बेस का नेचर होता है, इसके लिए अब आपने क्या लेना है? बेस के लिए आपने लेना है क्या? ब्लू लिटमस लेना है, सॉरी रेड लिटमस लेना है। क्या लेना है? अब आपका ध्यान से, अब आपका तुमने क्या लिया है? इस टेस्ट ट्यूब में तुमने क्या लिया? बेस लिया। क्या लिया? मान लो इसमें बेस दिया है और इसमें आपने एक लिटमस पेपर डाला। ऐसे ही होता है, जिसका कलर कैसा है? रेड कलर का। किस कलर का बेटा? रेड कलर का। जैसे जैसे ये गीला होता जाएगा लिटमस तुम्हारा, उसका कलर कैसा होता जाएगा? होता है, तो मेरा नहीं आ रहा, उसका कलर कैसा होता जाएगा? ब्लू होता जाएगा। यह आपका एसिड और बेस का क्या है बेटा? टेक्सचर। आगे बात सुनो, ये आपका एसिड और बेस का क्या है? टेक्सचर। फिलहाल अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या? व्हाट इज एसिड? क्या है बेटा? व्हाट इज एसिड? एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसिड क्या होता है? तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चेक करिएगा। अकॉर्डिंग टू Arrhenius, those compound which give H+ ion
H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में, जब एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन आपको मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि दैट गिवन कंपाउंड इज एसिड। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स की बात करें, नेम ऑफ सम एग्जांपल्स। जब एग्जांपल्स की बात करेंगे क्लास तो आप ले सकते हैं HCN, HCN चेक करिएगा, HCN, फिर उसके बाद आप HNO3 ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप ले सकते हैं HCl ले सकते हैं, फिर H2SO4 ले सकते हैं, फिर उसके बाद HCOOH ले सकते हैं, फिर आप ले सकते हैं CH3COOH ले सकते हैं, फिर आप ले सकते हैं H3PO3 ले सकते हैं, फिर आप H3PO4 ले सकते हैं, etc। हो गया कि नहीं हो गया? These are example of acids. These are example of acids. तो अगर आपसे बोला गया what is acid, give some example of acids. What is acids and give some example of acids. ठीक है, acids क्या होते हैं, कुछ acids के क्या करिए नाम बताएं। तो आप यहाँ definition लिखोगे और उसके बाद एग्जांपल लिख दोगे, आपको इसके लिए ठीक है 1 नंबर मिल जाए। बात समझ आया ना? इसके लिए आपको 1 नंबर मिला, तो पहले इतना लिखो फिर आगे बताते। चले आगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, एसिड्स के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी में एसिड में अगला जो पॉइंट आपका होने वाला है, देखिए पहला टॉपिक हम लोगों ने इस चैप्टर से पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है एसिड्स के बारे में। यस है ना, एसिड्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसके बाद अब बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड्स। ओके, किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ एसिड्स बात करेंगे। तो अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, फिर बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, ओके, नाउ क्लास these are acids, these are acids, these are acids, ये सारे के सारे क्या हैं, acids। यानी कि अगला हेडिंग है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग दिया हुआ है टाइप ऑफ एसिड्स। यानी कि एसिड कितनी तरह के होते हैं, एसिड कितनी तरह के होते हैं, लिखना नहीं है चिप्स। सिर्फ क्या करना, सुनना है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, सुनना है, सिर्फ आपने सुनना है। तो एसिड जो होते हैं, एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नाउ चेक करिएगा क्लास, एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ध्यान से लिखिएगा। वीक एसिड्स, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन वही चीज है ना कि जब आप किसी चीज को कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, तो जब उसमें गलत होने लगता है तो समझ में आ जाता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर आपको गलत होने लगता है तो समझ में आ जाता है। तो अगर आपको स्विमिंग ऊपर से नहीं आ रही तो आप नीचे से भी कर सकते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है। बात समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसके बाद क्या दिया हुआ, वीक एसिड क्या दिया हुआ। बेटा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि टाइप ऑफ एसिड्स की बात करें तो एसिड्स आर 2 टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इज आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। चेक करिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड इज आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड and weak acid is also known as organic acid. How we can identify that given compound is inorganic acid या strong acid? So to identify the acidic nature, you will be only observe that the given compound contain carbon atom or not. On the basis of carbon atom, we can easily identify that which acid is strong acid and which acid is weak acid. समझ नहीं आ रहा? ठीक है, जैसे आपको मैंने ये बात लिखवा दी, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, do not contain carbon atom, have carbon atom, या लिख सकते they contain they do not contain carbon atom, they contain carbon atom। बात समझ नहीं आ रहा? नाउ क्लास let's see, चेक करिएगा, देखिए ध्यान से।
there are some acids, yes or no, there are some acids, okay, ये सारे के सारे क्या है, कुछ एसिड्स हैं। नाउ क्या क्या अब मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के नाम इसमें से बता सकते हैं, ये मान लीजिए दिया हुआ है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन दिस कंपाउंड व्हिच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हिच वन इज वीक एसिड। चलिए आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिखना है, इसमें से बताइए कौन सा एसिड ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नेम सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लिसन क्लास, ठीक है, देखिए एग्जांपल दे रहे हैं HCl कॉमन, H2SO4 HNO3, उसके बाद बेटा हो गया, इसमें कार्बन है नहीं, इसमें कार्बन है नहीं, तो जिसमें कार्बन नहीं होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता वह सारे के सारे कौन से एसिड होते हैं, वह सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। दिमाग में गया क्या, समझ में आया क्या, आगे बढ़े, यहाँ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, अब जो बचे खुचे हैं बेचारे वह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वीक एसिड। तो इसमें देखिए क्या है, HCl कॉमन, इसमें कार्बन एटम है कि नहीं है, गौर से देखिए इसमें कार्बन है, देखिए कुछ बच्चे कार्बन नहीं पहचान पाते, देखो बेटा देखो कार्बन ये होता है, इसको कार्बन बोलते हैं, ठीक है। जो आपने बचपन में पढ़ा है, C फॉर कैट, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं C फॉर कार्बन, क्या पढ़ते हैं कार्बन। इसी को यहाँ देखिए C को पहचानेंगे बेटा, कहाँ कहाँ C दिया है, जहां जहां C दिया हुआ है, ठीक है, जहां C दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोल देंगे, एंड ऑर्गेनिक एसिड अपने आप क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो अब हम C पहचान गए हैं, यस या नो, कहाँ C है क्या, बोलो भाई, यहाँ C है, कैसा एसिड, बोलो भाई, अच्छा यहाँ भी C है क्या, यहाँ C है, कैसा एसिड, तो बताओ अभी आ गया कि नहीं आ गया, कर पाओगे, चलिए लिख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे, हाँ बोलो, ये तो कसम खा के आते हैं कि सर हम पेपर में कुछ नहीं करेंगे। चल ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ रहा है, लिखिए इन द फॉलोइंग, in the following which one is weak acid, in the following which one is weak acid, in the following which one is weak acid, A, B, C or D, HCl, HNO3, HCl, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चार ऑप्शन दिए, क्या दिए मैं, चार ऑप्शन दिए मैं, ठीक है, और इन चारों ऑप्शन में आपसे पूछा गया है, देख लें आप, देख सकते हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन में मेरे को आपको बताना है कि कौन सा एसिड जो है वीक है, क्वेश्चन क्या है वीक, ठीक है, तो आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो चरणजीत बताएंगे कौन सा एसिड वीक एसिड है, बताइए चरणजीत। सी देखना है, क्या देखना है, इसे कोई इंसिडेंट भाई, समझा रहे क्या, इसे कोई इंसिडेंट क्यों, तो सी देख करके सी, ठीक है, देखो देखो तुम्हें नहीं आ रहा चरणजीत, फिर से सीखो, तुम्हें आया, देखो
यहाँ जाएंगे, यहाँ देखो सी मिला। हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ट्रिक, ठीक है। नाउ लुक इट, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी सी दिया है, यहाँ भी सी दिया है, दोनों जगह सी दिया है, ऑप्शन ये हो बी के सी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो यानी कि अब आपका क्वेश्चन हो गया बेटा कि कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो कोइंसिडेंट था, बट आप देखोगे जब भी आपसे बी के एसिड पूछा जाएगा तो बी के एसिड कौन से होते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं एसिड में जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वह सारे के सारे क्या होते हैं, बी के एसिड। दिमाग में गया कि नहीं गया? ठीक है, अच्छा इसी पे, अच्छा इसी को ऑब्लिक करके, इसी को ऑब्लिक करके ये क्वेश्चन और तो भी तो पूछा जा सकता था। मान लो बी के एसिड ना पूछे, मान लीजिए वीक एसिड ना बोले, वो दूसरी बात बोल दे क्या, इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज ऑर्गेनिक एसिड, कौन सा इसमें ऑर्गेनिक एसिड है? समझ आ रहा है नहीं यार? तो कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है? सी, जिसमें सी होगा वो ऑर्गेनिक एसिड है। आगे बात समझ में? अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें से हटाया जा रहा है, इसमें से क्या किया जा रहा है, ये हटाया जा रहा है, हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन? चलिए पॉज। In the following which one is inorganic acid? कैसा एसिड? इनऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, जब इनऑर्गेनिक पूछेगा तो और क्या पूछ सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए ऑप्शन लिख कर लिया हो, ठीक, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन दिया हुआ। अब इन चारों में कौन सा मोस्ट बताइए मुझे? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, कैसे पहचाना आपने? यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन। जिस कंपाउंड में कार्बन होगी वह कभी भी इनऑर्गेनिक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। क्या नहीं, कभी भी नहीं होगा। यानी कि योर ऑप्शन विल बी। अब आप कर पाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अच्छे से पहचान पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। बता दें? यस सर। बोलो भाई, नेक्स्ट मुद्दा बताए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिएगा। देखो ये चीज तो H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन देने वाला कंपाउंड जो है, H प्लस आयन जो होते हैं, लेट्स सी, ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन देते हैं वह सारे के सारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। बात सुना है? ठीक है, ये बात बताई किसने? ये बात बताई किसने? बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम जब मेटल ऑक्साइड के बारे में लोगों को पता चला, मेटल ऑक्साइड के बारे में पता चला, जैसे सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पता चला, इसके बारे में नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पता चला, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, यस है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे SO2, यस है ना, SO2, उसके बाद CO2, यस है ना, N2O3, these are non-metal oxides, these are non-metal oxides। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, याद रखिएगा, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं यह भी कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि यह भी कैसे होते हैं? एसिड, एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, इसमें H नहीं होता है, तब भी क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं जरा देख लीजिए। अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, CO2 को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, डाल रहे हैं, डाला तो अभी क्या बना लेगा? C2H3, क्या आ गया? H प्लस आ गया कि नहीं? आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इससे क्या बना दिया? ठीक है, ये कैसा एसिडिक है कि नहीं? ठीक है, आप अगर ले लीजिए SO2 ले लीजिए और प्लस इसकी वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो H2SO3 हो गया कि नहीं? बोलो भाई, हो गया।
ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं आफ्टर नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म एसिड्स आल्सो, दे फॉर्म एसिड, दैट्स व्हाई ये क्या कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ये बात भी लिख लीजिए। इसके बाद में आगे चीजें हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। अच्छा